सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को 50 अध्याय है, उसको थोड़ा संक्षिप्त रूप से थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ को पूर्ण रूप से हम लोगों को कैसे स्टडी करना है। जैसे बीती दिनों में जो क्लासें हुआ, 4-5 क्लास हो चुका है, उन क्लासों में मैं बार बार बोल करके दिया था उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 से 11 तक का जो अध्याय है वो उसका कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है। इसको प्री हिस्टोरिकल टाइम का हिस्ट्री कहा जाता है या ट्रांस हिस्टोरिकल पीरियड का जो हिस्ट्री कहा जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11 तक का समय, कितना वर्ष, कितना करोड़ वर्ष, कितना लाख वर्ष हमें नहीं मालूम। और बाइबल लिखने का या बाइबल लिखने वाला जो व्यक्ति का ये उद्देश्य भी नहीं था कुछ हिस्ट्री वहां दे, इसलिए उसको प्री हिस्टोरिकल टाइम बोलते हैं, पीरियड कहते हैं। ये अब्राहम की बुलावट से जो समय को गिनना शुरू किया है। हमें मालूम है अब्राहम का बुलावा करीब 2000 साल पहले, ईसा मसीह के आने के 2000 साल पहले, अभी से देखेगा तो करीब 4000 वर्ष पूर्व में ये अब्राहम जीवित रहा, अब्राहम का बुलावा हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्ट्री टाइम हम बता सकते हैं, तब भी पूर्ण रूप से नहीं है। समय को जो एक्सैक्ट अगर हम बोलना है, उसका इतिहास हिस्ट्री अगर मिलेगा, वो है डेविड के समय से, दाऊद के समय से। इसके बाद राजाओं का इतिहास मौलाना, ये सब उसका कुछ समय सीमा हमें मालूम है हिस्टोरिकल एक्चुअली देखा जाए। फिर भी अब्राहम से, इसका मतलब 4000 वर्ष पहले का उन घटनाओं से थोड़ा बहुत हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, और एक्चुअल हिस्ट्री डेविड के समय से है। हम लोगों ने पिछले क्लासों में सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 के विषय में मैं समझा चुका हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और अध्याय 2 के अंदर सृष्टि कर्म के विषय में लिखा हुआ है। तो हमने देखा 2 प्रकार का सृष्टि कर्म इन दोनों अध्याय में मिल रहा है। उसका भी कारण मैंने बोला था, जो पहला जो सृष्टि कर्म का अध्याय 1 के अंदर 1 से लेकर के अध्याय 2 का 3 तक का जो सृष्टि कर्म का जो वर्णन लिखा हुआ है, उसको वो जो ट्रेडिशन को एलोहिम ट्रेडिशन या ईश्वर को सामने रखते हुए, इसलिए गॉड या ईश्वर शब्द को वहां इस्तेमाल किया हुआ है। उस ट्रेडिशन में रह करके जो लोग हैं, उन्होंने जो लिखा, रचना किया हुआ, उस रीति को ईश्वर ने जो दिख नहीं सकता है, ईश्वर आत्मा है और ईश्वर वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया, इस प्रकार बोल करके इस एलोहिम, मैंने उसके लिए डिनोट किया था ई, है ना, ट्रेडिशन है, उसी के द्वारा उसको लिखा गया। और अध्याय 2 का वाक्य 4 से जो सृष्टि कर्म जो लिखा हुआ है, इसको जाहेविस्ट कहते हैं, हमारे साथ रहने वाला ईश्वर। मनुष्य के जैसे ईश्वर को देखते हुए हमारे साथ रह करके
दिन रात हमारे रक्षा करने वाला, हमारे लिए फाइट करने वाला, बात करने वाला, जो कपड़ा पहनाने वाला, इस प्रकार का कार्य करने वाला मनुष्यों जैसे देख करके याहविस्ट कहते हैं, जे ट्रेडिशन इसको कहते हैं। तो जो 4 सोर्सेस के विषय में भी पिछले क्लास में कब से कहां से शुरू हुआ, ये सब हमने बता करके दिया। आज का क्लास में मैं ये जो अध्याय 11 तक का अध्याय क्यों लिखा, कैसे लिखा, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब बता करके देने का प्रयत्न करूंगा। यदि हम लोग अच्छी तरह अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे, उस भाग को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते। 4 भागों में, या 4 इंसिडेंट, 4 मेजर इंसिडेंट हुआ। वो चारों मेजर इंसिडेंट एक समान है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक ये जो लिखा हुआ इंसिडेंट है एक ही समान है। क्या है? ईश्वर मनुष्य की सृष्टि करता है, वो मनुष्य ईश्वर से अलग होकर के पाप करता है, पाप करते वक्त ईश्वर उनको दंड दिया जाता है, तो वो पश्चाताप करते हैं, तब ईश्वर उनके ऊपर करुणा दिखाते हैं और एक मुक्तिदाता का घोषणा करते हैं। हम इस भाग को देखेंगे और इस प्रोमिसेस को क्या क्या हुआ था इसके विषय में भी थोड़ा सा सीखेंगे। सबसे पहला आदम को लीजिए, आदम और हेवा। ईश्वर ने सृष्टि में मनुष्य की सृष्टि किया। इसके बाद इस मनुष्य ने क्या पाप किया? ईश्वर ने कहा था जो वाटिका के बीचों बीच में जो भला बुरे का वृक्ष का फल है उसको खाना नहीं, उसको छूना तक नहीं, मर जाएगा करके। लेकिन मनुष्य ने वहां पर आज्ञा भंग किया, डिसोबीडियंस। सबसे पहला पाप आदम और हेवा का यही रहा। उन्होंने डिसोबीडियंट बन करके शैतान के वश में पड़ करके पाप किया, तब उनको दंड मिला, नग्नता का अनुभव करने लगे। और ईश्वर आकर के आदम से कहा तुम मेहनत कर, पसीना बहा करके तुम भोजन करोगे। हेवा से कहा तुम प्रसव पीड़ा में संतान को जन्म दोगे, तुम्हारे अंदर आसक्ति आएगा, पुरुष की ओर आसक्त रहेगा। और जीवन का वृक्ष का फल से उन्हें वंचित किया और उस आदन वाटिका से, उस परदीसा से उन्हें निकाला गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं वहां पर। तो उस मनुष्य इस प्रकार का दंड भोगते हुए अपना पश्चाताप, और प्रभु वहां पर उन पर करुणा दिखाते हैं, प्रोमिस करते हैं। वो है अध्याय 3 वाक्य 15 के अंदर। शैतान को भी जो शाप दे करके कहते हैं, एक प्रोमिस वहां है, स्त्री का संतति शैतान का सिर कुचलने के विषय में। अर्थात सबसे पहला सुसमाचार यहां घोषणा हुआ। बाइबल के अंदर सबसे पहला सुसमाचार, फर्स्ट गोस्पल कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15, जहां इसको प्रोटो इवांजेलाइजेशन भी कहा जाता है। मुक्तिदाता का सबसे पहला घोषणा, सुसमाचार यहां पर हम देखते हैं। इसके बाद काइन को लीजिए, उनका संतान काइन। हाँ, अगला एक और है, मुक्तिदाता का घोषणा करने के बाद फिर इनको संतान फिर से बढ़ रहा है मतलब सृष्टि आया। उस सृष्टि को आने के विषय में हम लोग दूसरे एक और देख सकते हैं, एक वंशावली को भी सब साथ है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। एक वंशावली लिखा हुआ मिलेगा, जीनियोलॉजी। तो हर जो पाप, हर ग्रुप, 4 ग्रुप है। सबसे पहले आदम हेवा, इसके बाद काइन, इसके बाद काइन और हाबिल,
इसके बाद नूह के समय, इसके बाद बाबुल के जो टावर, बाबेल का जो टावर है उसका। ये 4 इंसिडेंट है। इन चारों इंसिडेंट में पाप क्या है और इसके बाद क्या मुक्तिदाता का कैसे घोषणा किया, और तीसरी बात है उन लोगों का इसके बाद वंशावली कैसे बढ़ रहा है। इसका मतलब वहां वंशावली को खत्म नहीं कर रहा है, वंशावली को बढ़ाता हुआ फिर आगे दिखा रहा है। तो काइन और हाबिल के, आदम और हेवा ने पाप तो जरूर किया, दंड मिला, लेकिन उन्हें फिर इसके बाद आशीर्वाद दे रहा है, मुक्तिदाता का घोषणा किया। इसके बाद उन्हें संतान हो रहा है, काइन और हाबिल। इस घटना में, इस भाग में, इस दूसरी भाग में हम देखते हैं काइन का एक पाप, काइन का पाप गुस्सा, क्रोध करना। 7 मूल पापों में दूसरा क्रोध करना, क्रोधी बनना। उस क्रोध में अपने भाई की हत्या करना, यह पाप है। उस समय पर ईश्वर उनके पास आते हैं और उसका परिणाम उसके जीवन में क्या होने वाला हम अध्याय 4 के अंदर पढ़ रहा है। लेकिन प्रभु वहां पर भी उनको एक बचाव, एक मुक्ति का एक रास्ता दिखा रहा है। उनके माथे पर ताव का चिन्ह लगाना या एक चिन्ह लगा रहा है, और जो काइन को अगर कोई मारेगा उनके साथ प्रतिशोध करने के विषय में। इस प्रकार हम लोग काइन के विषय में, इसके बाद काइन के संतानों का जन्मावली, इसका मतलब प्रभु उनको भी संतान दे करके उनके संतानों को बढ़ाया, इसका मतलब जनता बढ़ रहा है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते नूह का समय आ रहा है, तीसरा स्टेज में नूह आया। अध्याय 6 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है नूह के समय पर लोग पाप में, लस्ट, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप। इसलिए वहां पर लिखा है यीशु पुत्र ने मानव पुत्री से विवाह किया करके। चुने हुए ईश्वर के संतान जो अन्य धर्म में, अन्य जाति में जाकर के विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन्हें वो पसंद किया, मैंने इसका भी क्लास ले चुका। जैसे सुलेमान का उदाहरण है उसके लिए, आहाब राजा का इसबल्ला से जो शादी करना, ये सब उनका विनाश का कारण बना, ये सब हम लोग देखते हैं। तो नूह के समय पर यही जो वासना का पाप बढ़ने का और उसके कारण जो जल प्रलय होना और नष्ट होने के विषय में। लेकिन आगे हम लोग फिर से देखते हैं अध्याय 8 का वाक्य 21 में मनुष्य के कारण पृथ्वी का अभिशाप नहीं करने के विषय में ईश्वर डिसीजन ले रहा है। जब नूह पोत से निकल करके प्रभु के लिए वेदी तैयार किया, होम बलि अर्पित किया, उसका सुगंध पाकर, वो प्रार्थना स्वीकार कर प्रभु अध्याय 8 वाक्य 21 में निर्णय करता है अभिशाप ना देने का और वो उनका संतान को बढ़ने का। अभी अगला स्टेज है 4th टावर ऑफ बाबेल का, बाबुल के मीनार। वहां पर अहंकार, एक क्लास अभी हाल ही में हमने लिया है। बाबुल के वो जो मीनार बनाना अहंकार के द्वारा बनाया था। इस कारण उनके बीच में भाषाएं उत्पन्न किया। लोग नाना प्रकार का संस्कार में, भाषाओं में दूर हुआ, अलग हुआ। लेकिन उनमें से एक जाति से ये अब्राहम को बुलाता हूं उनका, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 72 वंशों का एक जो लीनियोलॉजी है, जीनियोलॉजी है, हम लोग पढ़ सकते हैं वंशावली। उस वंशावली के द्वारा हमें पता चलता है। इसका मतलब इसके बाद भी पूरे जल प्रलय में पूरे लोग
खत्म हो गया था, लेकिन नूह और उनके 3 पुत्रों के द्वारा फिर से लोग भरने के विषय में, और उनके जीनियोलॉजी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, वंशावली पढ़ने के लिए मिलता है। और वो सेम के, नूह के पुत्र सेम के द्वारा ये वंशावली फिर आगे बढ़ते हैं। उसी से हम लोगों को मालूम है ये अब्राहम का बुलावा शुरू हुआ। तो अध्याय 12 हुआ हम पहुंच रहा। इसका मतलब है अध्याय 11 तक 4 बड़े घटना, 4 चित्र हमें यहां मिल रहा है। बुलाना और या सृष्टि कर्म करना, या मनुष्य पाप कर करके ईश्वर से अलग होना, तब उन्हें दंड देना और वो सुधरना, फिर से मुक्तिदाता का या उनका वंशावली को बढ़ाना। ये सिलसिला चलता हुआ 4 बार चलता हुआ हमें मिलता है। इसके द्वारा ग्रंथकार ने ये लिखा हुआ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक जो कंपाइल करके हमें दिया, उनका एक ही उद्देश्य था, मनुष्य ईश्वर की सृष्टि है, मनुष्य ईश्वर की सृष्टि है, उस सृष्टिकर्ता से जुड़े हुए जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। यदि मनुष्य उस सृष्टिकर्ता से दूर जाएगा तो मनुष्य को के जीवन में कष्ट पीड़ा आएगा, उसको दंड मिलेगा। और प्रभु दयालु करुणा में ईश्वर है, वो हम पर दया भी करेगा। पुराना विधान का ईश्वर का जो कंसेप्ट को अगर जानना है, उसको निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 34 में बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर ईश्वर का वो कंसेप्ट के विषय में लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6 एंड 7 को मैं पढ़ना जा रहा हूं। वहां पर लिखा है, प्रभु ने उसके सामने से निकल करके कहा, प्रभु एक करुणामय तथा दया कृपालु ईश्वर है, वो देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा के धनी है, 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। ये कंसेप्ट लेकर के आने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ में इस प्रकार का जो मनुष्य को प्यार करने वाला ईश्वर, यदि मनुष्य पाप करता है, गलती करते हैं, उनको सुधारने के लिए पिटाई देने वाला ईश्वर, जब मनुष्य अपने को सुधरता है, पश्चाताप करता है और हृदय में बागों में लगाकर फिर से प्यार देने वाला ईश्वर के रूप में जताया है। यहां पर प्रभु का वो रूप करुणामय एवं कृपालु ईश्वर है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है वो रहम करने वाला ईश्वर है। इस प्रकार मां अपने गर्भस्थ बच्चे को जिस प्रकार प्यार से पालता है, उसी प्रकार वो जो प्रेम है उसको करुणा कहते हैं, रहम कहते हैं। तो ईश्वर इस प्रकार मनुष्य पर जो कृपा दिखाने वाला, हम उसका लायक नहीं है फिर भी हमें दे रहा है। हम लायक नहीं होते हुए भी, पापी होते हुए भी हमारे लिए मरने वाला वो इस ईश्वर, और दुखियों के साथ दुखी होने वाला जो अनुकंपा दिखाने वाला ईश्वर। अगला वाक्य है सत्य प्रतिज्ञता। हिब्रू भाषा में इसको ये मेद कहते हैं। सबसे पहला करुणामय के लिए रहम करते हैं। रहम का मतलब है वोम्ब, वो शब्द है एक्चुअली। अगला या मदरली लव भी कह सकते हैं। अगला जो शब्द में वहां पर लिखा हुआ है कृपालु, कृपालु उसके लिए है जो बेंडिंग शब्द है, चेन शब्द, हिब्रू शब्द वहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। अपने बच्चों को बाहों में लगाने वाला, हृदय में लगाने वाला
ईश्वर ने पूछा, क्या मां अपने गोदी के पुत्र पर तरस नहीं खाएगा? वही शब्द। तीसरा, प्रभु अनुकंपा दिखाने वाला, वहां पर हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया है चेस। उस शब्द से पूर्ण रूप से दूसरों के लिए समर्पित कर जो प्यार देने वाला, उस अनुकंपा को वहां पर इस्तेमाल किया है। और सत्य प्रतिज्ञा के लिए मेत शब्द को इस्तेमाल किया है। ये सबसे ज्यादा फेथफुल रह करके, इससे आगे कोई फेथफुल नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द को इस्तेमाल किया। तो पुराने विधान के अनुसार ईश्वर करुणा में कृपालु, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, उसको दर्शाने का एक तरीका था। ये 4 घटनाओं को वर्णन करते हुए, ये संसार में घटित नहीं करके हम नहीं बोल रहा है। जल प्रलय हुआ होगा, टावर भी बन करके, बाबिलोन के टावर नीचे पढ़ने के लिए मिला है। इस पिछले लिखने के पीछे एक है, बाबिलोन में एक टावर था। ये बाबुल लिखा हुआ, वो बाबिलोन नहीं है। बाबिलोन का एक इस प्रकार का बिल्डिंग गिर गया, ये सब हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ये सब जो पृष्ठभूमि में हमें सीखने की जरूरत है, उसके अनुसार इन कथाओं को, इन इंसिडेंटों को लिखा है। केवल उद्देश्य ये है, ईश्वर पर हमें आश्रित रहना है। हमें ना ईश्वर के नियमों का डिसोबे करना है, उल्लंघन करना है। हमें दूसरों की हत्या करना, गुस्सा करने वाला, ऐसा पाप करने वाला नहीं बनना है। हमारे जीवन में वासना जैसे पाप, व्यभिचार जैसे पाप नहीं होना चाहिए। हमें अहंकारी नहीं बल्कि प्रभु पर आश्रित रहने वाला बनना है। इस प्रकार का थियोलॉजिकल स्पिरिचुअल मैसेज देने के लिए इन बातों को जो बनाया था। अभी मैंने बोला था 4 इंसिडेंट में 4 वंशावली मिलेगा करके। कहां कहां है? जैसे आदम और हेवा के जो पाप और जो क्षमा हुआ, और अध्याय 3:15 के अंदर वादा हुआ। इसके बाद हम लोग अध्याय 4 वाक्य 1 से आदम को संतान होता हुआ, उनका संख्या बढ़ता हुआ हम लोग देखते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ। उसी प्रकार अध्याय 4 के अंदर काइन हाबिल उनके जीवन को दर्शाते हैं। काइन गुस्सा करते हैं, अपने भाई की हत्या करते हैं, उनको दंड मिल रहा है और संरक्षण वहां देता हुआ। इसके बाद अध्याय 5 वाक्य 1 से फिर से जो वंशावली लिखा हुआ मिलेगा। और अध्याय 10 वाक्य जल प्रलय, अगला जल प्रलय नूह के समय पर हुआ। अध्याय 6 से अध्याय 7 में हम लोग देखते हैं जल प्रलय हो रहा है। 8 में हम लोग देख रहे हैं जल प्रलय के बाद नूह बाहर निकल रहा है। इसके बाद केवल नूह और उनके 3 बच्चे हैं। अध्याय 9 का वाक्य 18 से उन 3 संतानों से फिर अभिवृद्धि होता हुआ वंशावली, वो कहां तक? अध्याय 10 के अंदर जैसे मैंने बोला है 72 वंशों का वहां पर वंशावली लिखा हुआ मिलेगा। अध्याय 10 का वाक्य 32 तक नूह की उस वंशावली को लिखा हुआ। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं उससे सेत से अब्राहम का वंशावली। पूरे दुनिया में 3 जो संस्कार जो जातियों में, देशों में उसको हम विभाजित कर सकता है। उनमें से जो सेम का जो ग्रुप है, वहां हम लोग देखते हैं बाबुल का जो मीनार निर्माण करता हुआ, और उसके द्वारा वो अहंकारी बन गया। उनके उस अहंकार के कारण फिर उनके बीच में फुट आ रहा है, भाषाओं में फर्क आया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी वंशावली, सेम की वंशावली आगे अध्याय 11 का वाक्य 10 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार ईश्वर मनुष्य प्रेम संबंध को दर्शाने के लिए ये भाग
अध्याय 1 से अध्याय 11 तक का अध्यायों को लिखा है। इसके बाद हम लोग अध्याय 12 से अब्राहम का बुलावा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ डाउट लगने वाला कई बातें हैं। जैसे आदन वाटिका के विषय में कई लोग बोलेगा यहाँ है वहाँ है। हाँ, पुराना मेसोपोटामिया का उस भाग को कई लोग बोलते हैं, और कुछ तो हम लोगों को मिलेगा, जैसे आजकल के इराक उन भागों में कुछ सबूत वगैरह जो कुछ मिलता है हमारे पूर्व पिता लोग जो रहा है उसका। लेकिन वहां पर जो अदन वाटिका में एक नदी था और उसका 4 शाखाएं 4 भाग होकर के बहा करके लिखा। उसको अगर देखें, सबसे पहला जो नदी है वो पिशोन है, इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है गीहोन है, तीसरा है दलजा, और चौथा फरात कर करके दजला जो लिखा हुआ है वो टाइग्रिस है, और फरात नदी हमें मालूम है यूफ्रेटिस नदी है। ये 4 नदी 4 जो कल्चर जो संस्कार है उसको दर्शाता है। 4 संस्कार 4 सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं, इसको दर्शाता है। हाँ, यह भी कहा जाता है नदी तटों में ही सिविलाइजेशन उड़ करके आया। तो बाइबल में यहां लिखा हुआ ये जो 4 नदी है, एक नदी 4 में, और उसका उदाहरण है टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी जो है वो दूसरा जो दोनों के साथ मिलकर के एक नदी बनता है। यहां पर लिखा है एक नदी 4 में विभाजित हुआ करके, तो उसको अगर हम लेंगे वो उसी प्रकार उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे 4 संस्कार हम लोग पाते हैं। ये यूफ्रेटिस का फरात नदी के पास में जैसे इराक, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट, ये सिविलाइजेशन को हम पाते हैं। और टाइग्रिस नदी तट के जो ग्रीक संस्कार जो हुआ, सिविलाइजेशन हुआ, या गीहोन जो नदी है उसके तट पर इथियोपियन संस्कार को कहा जाता है। और जो पीशोन जो नदी है उसका सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, उसी से अब्राहम का बुलावा सब उधर ही हो रहा है। उसको बाबिलोनियन या काल्दियन संस्कार भी कहा जाता है। तो ये सब हम लोगों को उस उत्पत्ति ग्रंथ के आरंभ में ही मिलता है। ये जो संस्कार वाला हजारों वर्ष के बाद हुआ संस्कार है, लेकिन उत्पत्ति के अध्याय 2 के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ। इसलिए मैंने पिछले क्लासों में बोला इसको लिखा कहीं BC 4वीं सदी में आकर के ये जो पंचग्रंथी बन करके मिला है। उस समय पर ऑलरेडी उस संस्कार के विषय में लोगों को मालूम था। उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रहते हुए ये सृष्टि कर्म के अंदर इसको लेकर के आया। ये एक प्रूफ भी है। और येदन जो शब्द है वो शब्द भी सुमेरियन जो कल्चर संस्कार है, जो बोली है, उसके अंदर से निकाला है। उस येदन वो सुमेरियन वर्ड के अंदर उसका मतलब है फर्टाइल लैंड, फलपुष्ट देश। कनान देश को एदन वाटिका को फलपुष्ट देश जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि एदन शब्द का सुमेरियन वो जो वर्ड में जो बोलता है एदन का मतलब है फलपुष्ट देश। तो इस प्रकार केवल ये जो नाम तक जो दिया है उस संस्कार के साथ मिल करके हैं, संसार के साथ जुड़ करके। मेरे विचार में करीब आधा घंटा हो रहा है, इसी वजह से इस क्लास को और मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। अगले क्लास में और भी हम सीखेंगे। आज इस उत्पत्ति ग्रंथ का डिविजन को हम लोगों ने पाया। उस डिविजन के अंदर विशेषकर अध्याय
1 से 11 तक को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। आदम, काइन, नूह और टावर ऑफ बाबेल। तो इस प्रकार डिवाइड करके 4 प्रकार का पाप, उसके लिए दंड मिलना और लोगों का पश्चाताप होना और लोगों के लिए प्रॉमिस करना और लोगों फिर बढ़ना, लोगों की संख्या बढ़ना, ये रीति को हम लोगों ने पाया इन अध्यायों में। इसलिए कोई काल, कोई समय कहाँ है, क्या है, कोई एक शब्द को उठा करके उसका मतलब ढूंढने के लिए सब नहीं जाना चाहिए। प्रभु इसके द्वारा हमें केवल एक संदेश देता है, ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की है, मनुष्य को ईश्वर के साथ रहना है। यह सब ईश्वर और मनुष्य के आपसी प्रेम को बताने के लिए, किस प्रकार मनुष्य को जीना चाहिए, यही बताने के लिए ये 4 इंसिडेंट, 4 बातें, 4 वंशावली हो या 4 प्रकार का पाप हो या 4 प्रकार के लोग, संस्कृति हो, यह सब दिखाने का पीछे का यही कारण है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज जितनी भी बातें हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक वचनों से सीखा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। कल आगे फिर से हम लोग सीखेंगे और कुछ बातें, इसके अंदर छिपे हुए बातों को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।